सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हम BMW के नाम से भी जानते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करें तो बायोमेडिकल का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो। बायोमेडिकल का मतलब है हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड हो, उसे हम बायोमेडिकल बोलते हैं। वेस्ट, आपको पता है कि वेस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूज़ के लायक ना हो, उसे हम वेस्ट कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब है कि बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स हॉस्पिटल से रिलेटेड या हॉस्पिटल से जनरेट हुआ वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम वेस्ट को मैनेज ना करें तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे अगर हम डिस्पोज ना करें उसको प्रॉपर, तो आज हम बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स हॉस्पिटल से निकले हुए वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें, कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे डिस्कार्ड करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में एम्प्लॉय होंगे, स्टाफ होंगे या कभी हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल में कलर्स के डस्टबिन रखे होते हैं। आपने देखा होगा रेड होता है, ब्लू, ब्लैक होता है। ये डस्टबिन या बॉक्स रखे होते हैं जिसमें हम कूड़े को डालते हैं। इस कूड़े को अलग अलग डस्टबिन में क्यों डालते हैं, इसका वजह यही है कि हम निकले हुए वेस्ट को हॉस्पिटल या रिसर्च या हेल्थ केयर सेंटर से निकले हुए वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अलग अलग कूड़े को अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं। तो आज कितने प्रकार के डस्टबिन होते हैं, कितने, और हम कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे डिस्कार्ड करते हैं, क्या उसको हम जलाते हैं, क्या ज़मीन के अंदर उसको बरीड करते हैं, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट को WHO ने 27 जुलाई 1998 को पब्लिश किया था। उसके बाद से बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में अप्लाई किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको अगर आप हॉस्पिटल में एम्प्लॉय होंगे, स्टाफ होंगे, तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। सबसे पहले अगर हम वेस्ट की बात करें तो मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें जो यूज़ के लायक ना हो, ना कर पाएँ, उसको हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है और बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है या हॉस्पिटल वेस्ट। तो आज हम बायोमेडिकल वेस्ट और या हॉस्पिटल वेस्ट के बारे में बात करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट है जो वेस्ट जनरेट होता है कहाँ से, डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से, इम्यूनाइजेशन से, रिसर्च एक्टिविटी या एनिमल लेबोरेटरी या हॉस्पिटल से जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। अच्छा, घर से निकला हुआ कूड़ा या वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट नहीं कहते, उसको हाउस होल्ड वेस्ट बोलते हैं। तो आज हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ऐसी, हम किसी भी चीज़ को जब यूज कर लेते हैं और यूज के लायक नहीं होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, तो उसे हम वेस्ट कहते हैं और वो उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि बायोमेडिकल वेस्ट को कितने क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, तो इसको 9 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इन्फेक्शियस वेस्ट, दूसरा है पैथोलॉजिकल वेस्ट, तीसरा है शार्प वेस्ट, चौथा है फार्मास्यूटिकल वेस्ट, पांचवा है जेनोटॉक्सिक्स, केमिकल वेस्ट, वेस्ट विथ हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स, प्रेशराइज्ड कंटेनर और रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये 9 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले इन्फेक्शियस वेस्ट की बात करें तो इन्फेक्शियस वेस्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे अगर कहीं भी इन्फेक्शन वाला वेस्ट हो, जैसे जहाँ पे इन्फेक्शन हो, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शियस वेस्ट में आता है। जिसमें अच्छा, इन्फेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे पैथोजेंस हो। पैथोजेंस का मतलब बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट्स हो, ऐसे वेस्ट जहाँ पे पैथोजेंस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो, उसे हम इन्फेक्शियस वेस्ट में के अंदर आता है। ये वेस्ट जो है वो कहाँ से आ सकता है, लेबोरेटरी से, सर्जरी से या एनिमल लेबोरेटरी से, इन्फेक्टेड एनिमल फ्रॉम लेबोरेटरी से ये आ सकता है।
दूसरा जो पैथोलॉजिकल वेस्ट है, इसके अंतर्गत जैसे कि बॉडी टिश्यू, बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट जैसे प्लेसेंटा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पैथोलॉजिकल वेस्ट में आती हैं। तीसरा है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट में जिसमें शार्पनेस हो, जो किसी चीज़ को पंक्चर कर सके, कट कर सकते का, तो कट या पंक्चर करने वाली चीज़ों को हम शार्प में डालते हैं। इसमें निडल, स्काल्पल, नाइफ, इन्फ्यूजन सेट जैसे निडल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये शार्प वेस्ट में आती है। चौथा क्लासिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। इसमें एक्सपायरी ड्रग, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वैक्सीन्स हो सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से निकलते हैं उसको हम फार्मास्यूटिकल वेस्ट बोलते हैं। पांचवा है जेनोटॉक्सिक वेस्ट, जिसमें हमने बताया कि हजार्डस हो सकता है, ऐसी चीज़ें जो कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, जो जीन्स पे काम करे और म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कार्सिनोमा, कैंसर हो जाए, ऐसी चीज़ों को हम जेनोटॉक्सिक वेस्ट में डालते हैं। छठा है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट के अंतर्गत जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस केमिकल आ सकते हैं। केमिकल्स हम हॉस्पिटल में कई यूज़ करते हैं। स्टेरलाइजेशन के लिए हम साइडेक्स, ग्लूटाल्डिहाइड और भी केमिकल्स होते हैं, जैसे फॉर्मलिन होता है टॉबलेट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में होता है। ये सब केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी में यूज होते हैं, और ये कहीं ना कहीं केमिकल वेस्ट की, अगर एक्सपायर्ड हो गए तो केमिकल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। सातवां है वेस्ट विथ हैवी मेटल। इसका मतलब है जैसे सर्जरी के दौरान आपने देखा होगा कि वो इम्प्लांट्स निकलते हैं, रॉड, नेल्स, स्क्रू, ऐसी चीज़ें निकलती हैं, तो उनको हम हैवी मेटल्स या ब्रोकन थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर गेज, ग्लूकोमीटर, ये सब चीज़ें जो टूटी फूटी या हैवी मेटल्स होते हैं उसको हम हैवी मेटल्स वेस्ट में डालते हैं। आठवां है प्रेशराइज्ड कंटेनर। जैसे आपने देखा होगा एनेस्थीसिया गैस सिलेंडर हो गया, और कोई भी इक्विपमेंट जो सिलेंडर या जिसमें प्रेशर हो, अंदर प्रेशराइज्ड हो, कंटेनर हो, प्रेशर वाला कंटेनर हो, तो उसको हम प्रेशराइज्ड कंटेनर में, जैसे सिलेंडर और भी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आग को बुझाने के लिए हॉस्पिटल में हम जो यूज़ करते हैं उसको, जिसको हम रेस पास बोलते हैं टेक्निक को, उस सिलेंडर को भी हम क्या करते हैं, गैस के सिलेंडर या उसको हम इसमें प्रेशराइज्ड कंटेनर वेस्ट में डालते हैं। नौवां है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसमें एक्सरे, अल्फ़ा एंड गामा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस जैसी जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, जो रेडिएशन कॉज करती हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत काउंट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बात करें, तो सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है कि ऐसी चीज़, अच्छा बायोमेडिकल वेस्ट मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो जनरेट होते हैं, उस वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो अब क्या हो सकता है, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेंटर, ब्लड बैंक जो हॉस्पिटल के अंतर्गत ही आता है, और बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे रिसर्च होते हैं, तो ऐसे जगहों से ही वेस्ट क्या हो सकता है, जनरेट होता है। तो ये सोर्सेस होते हैं। इफेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें तो ये क्या कर सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या कर सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट कर सकता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये कर सकता है। इससे बायोमेडिकल वेस्ट से पॉल्यूशंस और इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट। अब अभी हमने पढ़ा कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा कि बायोमेडिकल वेस्ट के क्या सोर्सेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको डिस्पोज करें, कहाँ डिस्कार्ड करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो स्टेप है ये आप सर्कल में देख सकते हैं, सर्वे ऑफ द वेस्ट जनरेटेड, कहाँ से जनरेट होता है, उसके बाद सेग्रीगेशन करना, मतलब अलग अलग डस्टबिन में डालना, उसके बाद कलेक्ट करना, उसके बाद स्टोरेज ऑफ द वेस्ट बियॉन्ड नॉट 48 आवर से ज़्यादा हमें वेस्ट को नहीं रोकना चाहिए, उसको हमें क्या होना कर देना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट कर देना चाहिए वेस्ट का, मतलब उसको
हमें कहाँ पे ले जाके जलाना चाहिए या बरीड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक कलर के डस्टबिन रखे हुए हॉस्पिटल में आपने इसको देखा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले अगर हम कलर की बात करें तो 4 कलर हैं। एक वाइट भी होता है जिसको ब्लू के अंतर्गत डाला गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो 4 हैं, येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेस्ट कौन से होते हैं? अच्छा, येलो वाले में ह्यूमन या एनाटॉमिकल वेस्ट को डालते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, कॉटन्स और ड्रेसिंग, लिनेन और बेडिंग्स, ऐसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो एनिमल से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ड्रेसिंग, कॉटन, ब्लड से लगा हुआ कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं, येलो डस्टबिन में डालते हैं। दूसरा है रेड ट्यूबिंग, जिसमें रेड में ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट, प्लास्टिक की चीज़ें इसमें डालते हैं। और ब्लू वाले में क्या करते हैं, वेस्ट डालते हैं जो शार्प होता है। अच्छा, वाइट और ब्लू एक साथ कर दिया गया इसलिए शार्प, तो वाइट वाले में बेसिकली अलग होता है। वाइट वाले में हम शार्प चीज़ें डालते हैं, नेडल डालते हैं, टूटे हुए कांच डालते हैं और स्काल्पेल डालते हैं। लेकिन जो ब्लू वाला होता है उसमें हम क्या डालते हैं, एम्पूल, वायर, जो इंजेक्शन आते हैं उनको डालते हैं। तो दोनों के एक में भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा है ब्लैक, जिसमें हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या कोई केमिकल वेस्ट, ऐसी चीज़ों को हम डिस्पोज करते हैं। अब हम मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर सेग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि 10 कैटेगरी में इस, अब इन 5 या 4 या 5, मैंने 5 बेसिकली, येलो, रेड, ब्लू, वाइट और ब्लैक में पड़े हुए वेस्ट को कैसे डिस्पोज करें। और इन 5 डस्टबिन में पड़े हुए वेस्ट 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं। 10 कैटेगरी में कौन कौन से, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन 10 कैटेगरी में कौन कौन से वेस्ट आते हैं और इस वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसको डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।